आज हम बनाएंगे सूजी का ज़बरदस्त टेस्टी नाश्ता स्पेशल चटनी के साथ, जो मात्र 15 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगा। और यह एक इजी ब्रेकफास्ट रेसिपी है जो आपको बहुत पसंद आएगी और टेस्ट इसका बहुत लाजवाब है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरोज। मेरे चैनल फूड एंड फ्लेवरिंग में आपका स्वागत है। तो चलिए बनाते हैं एक और इजी ब्रेकफास्ट की रेसिपी, जो इस भयंकर गर्मी में तुरंत बनकर तैयार हो जाएगी और टेस्ट तो उसका है ही लाजवाब। और ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी और टेस्टी के साथ साथ ये रेसिपी बहुत हेल्दी है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज का नाश्ता बनाने के लिए ये मैंने एक बड़ी कटोरी सूजी की ली है और सूजी का 1/4 मैंने बेसन लिया है। और ये चिरोटी रवा है, यानी बारीक वाली सूजी है। अगर आपके पास बारीक वाली सूजी ना हो तो आप मिक्सी में पीस कर ले लेना। अभी सूजी को मैंने एक बड़े बाउल में डाला है और उसी में मैंने बेसन को डाल दिया है। अब चम्मच से अलट पलट करते हुए सूजी और बेसन को इकसार कर लेते हैं ताकि इनमें कोई लम्स ना हो। अब हमें सूजी और बेसन जितनी खट्टी छाछ लेनी है, यानी 1.25 कटोरी। तो मैंने 1 कटोरी खट्टी छाछ डाल दी है और इसको डालकर अच्छी तरह से मिला देती हूँ। अगर आपके पास छाछ ना हो तो आप दही को भी मथ कर ले सकते हो, लेकिन आपको खट्टा ही लेना है। और देखिए अच्छी तरह से इसे मिलाकर रख देती हूँ। अगर आप ये नाश्ता गर्मी में बना रहे हो तो आप 2 घंटे पहले भिगो के रख देना। अगर आप सर्दी में बनाओ तो इसे रात को ही भिगो कर रख देना, तो ये ओवरनाइट अच्छी तरह से फूल जाएगा। अभी गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो ये 2 घंटे में अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा। तो देखिए मैंने सारी छाछ डालकर अच्छी तरह मिला दिया 2 घंटे के लिए। अब इसे रेस्ट पे रखते हैं, तब तक ये तैयार हो जाएगा। 2 घंटे के बाद चेक करते हैं तो देखिए सूजी अच्छी तरह फूल गई है। ये नाश्ता बनाने के लिए एकदम तैयार हो गई है। अभी मुझे ये बैटर थोड़ा सा थिक लग रहा है। इसमें टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देते हैं और बारीक कटी हुई अदरक और हरी मिर्ची को डाल देते हैं। मैंने हरी मिर्ची टेस्ट के अकॉर्डिंग डाली है, आप अपने हिसाब से उसे कम ज़्यादा कर सकते हो। अब इसे अच्छी तरह से मिला देते हैं। देखिए मैंने मिला दिया है। इससे पहले गैस की फ्लेम ऑन करते हैं और स्टीमर में मैंने पानी डाला है जाली के नीचे तक, और गैस की फ्लेम को फुल करके स्टीमर के ढक्कन लगाकर स्टीम होने तक वेट करते हैं। तब तक हम एक ट्रे ली है मैंने, इसको अच्छी तरह से ऑयल लगा के ग्रीसिंग कर लेते हैं। आज का हम टेस्टी नाश्ता इसी में स्टीम करेंगे। और अब तैयार किया हुआ बैटर इसमें डाल देंगे। उससे पहले इसमें 1 बड़ी चम्मच मैं रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ, जिससे हम अपने ढोकले बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी बनकर तैयार होंगे। आज हम सूजी के ढोकले बनाने जा रहे हैं। तो देखिए अच्छी तरह से तेल को मिला दिया है। तेल भी सूजी और बेसन में इकसार हो गया है। अब हम 1 पाउच इनो का लेंगे। मैंने ये लेमन इनो लिया है और ये पाउच भी इसमें पूरा डाल देंगे और डालकर तुरंत मिलाकर हमें इसे प्लेट में डाल देना है। तो देखिए ये अच्छी तरह से मिल गया है। इसमें अच्छी तरह से बबल्स आ गए हैं, एयर रिलीज़ हो गई है। अब ये पूरा बैटर हम ट्रे में डाल देते हैं और अब इसके ऊपर काली मिर्च बारीक पीसी हुई डाल देती हूँ और लाल मिर्ची भी थोड़ी डाल देती हूँ। इससे ये टेस्ट भी बढ़ेगा और ये देखने में भी बहुत अट्रैक्टिव होगी। अब इस ट्रे को हम स्टीमर में सेट कर देते हैं, जो पहले से हमने तैयार कर रखा है। देखिए अब 10 मिनट के बाद इसको चेक करते हैं। ये बहुत जल्दी पककर तैयार हो जाता है। जब तक ढोकले तैयार होते हैं, दूसरी गैस को ऑन किया है, उस पर एक फ्राई पैन रखा है। उसमें मैंने करीबन 1/4 कप के लगभग मूंगफली डाली है। इनको ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। तो देखिए मूंगफली का छिलका उतर रहा है नहीं उतर रहा, वो चेक कर लेते हैं।
तो मूंगफली का छिलका उतर रहा है, यानी ये ड्राई रोस्ट हो गई। गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं और इन्हें ठंडा करके इनका छिलका उतार लेते हैं। दोबारा फ्राई पैन में पानी डाला है और उसमें 3 से 4 चम्मच साबुत लाल मिर्ची डाली है। इन्हें अच्छी तरह से बॉईल करके हमें सॉफ्ट करना है। आज इनसे ही हम मूंगफली और दही की चटनी बनाकर तैयार करेंगे, जो ढोकलों के साथ बहुत टेस्टी लगेगी। ये मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ली है साबुत। तो देखिए मिर्च अच्छी तरह से गल गई है। चम्मच से एक बार अलट पलट कर देते हैं और गैस की फ्लेम को बंद करके मिर्ची को ठंडा कर लेते हैं। उसके बाद मैंने ये मिक्सी का जार लिया है, उसमें छिलका उतारी हुई मूंगफली डाल देते हैं जो हमने ड्राई रोस्ट की। इसी में उबाली हुई लाल मिर्च डाल देते हैं। 4 से 5 कलियां साबुत लहसुन की डाल देते हैं और 2 चम्मच इसमें खट्टा दही डाल देते हैं और 1 चम्मच इसमें चीनी डाल देते हैं। अब जार के ढक्कन लगाकर तैयार कर लेते हैं। बीच में हम ढोकलों को टेस्ट करते हैं कि ये पके हैं या नहीं पके हैं। तो देखिए नाइफ़ एकदम क्लीन आ रहा है, ढोकले पक गए हैं। 8 मिनट में ही ट्रे को निकाल देते हैं। गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं। ट्रे को ठंडा होने के लिए साइड में रख देते हैं। तब तक हम चटनी को पीस कर तैयार कर लेते हैं। हमें ये चटनी हल्की दरदरी पीस कर तैयार करनी है। ये चटनी इन सूजी के ढोकलों के साथ बहुत टेस्टी लगती है। अब इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल देते हैं और एक बार दोबारा पीसकर तैयार कर लेते हैं। तो चटनी को दरदरा पीस लेते हैं और चटनी पीसकर तैयार हो गई है। अब इसे एक बड़े बाउल में निकाल लेते हैं। तो ये ढोकलों के लिए चटनी तैयार हो गई है। अब इसके हम तड़का लगाएंगे बाद में। आप देख सकते हो कितनी शानदार टेस्टी चटनी बनकर तैयार हुई है। अब ढोकलों पे बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देते हैं। हरा धनिया से इन ढोकलों में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, अगर हो तो ज़रूर डालना। अब नाइफ की हेल्प से प्लेट से ढोकले के किनारे छुड़ा लेते हैं और इन्हें काट लेते हैं। मैं ढोकलों को इस शेप में काट कर तैयार कर रही हूँ। आप कोई भी शेप में इसे चौड़ी, लंबी या पतले स्क्वायर या मोटे स्क्वायर में काट कर तैयार कर सकते हो, जो आपकी इच्छा हो। तो देखिए कितने इजी तरीके से ढोकले कटकर तैयार हुए हैं। बहुत ही स्पंजी और दानेदार ढोकले बनकर तैयार हुए हैं। इन ढोकलों का स्वाद बहुत ही टेस्टी होता है। तो देखिए सारे ढोकलों को मैंने अच्छी तरह से काट कर तैयार कर लिया है। अब इनके तड़का लगाएंगे। तो तड़का तैयार करते हैं। उसके लिए गैस की फ्लेम को ऑन करते हैं, उस पर फ्राई पैन रखते हैं और उसमें रिफाइंड ऑयल डालना है। मैंने ये मूंगफली का रिफाइंड ऑयल डालना है, जीरा डाला है और आधी चम्मच इसमें बारीक वाली राई डाली है। 3-4 सूखी लाल मिर्च डाली है। आधी चम्मच मैंने इसमें तिल डाले हैं। तिल अच्छी तरह चटक गए। अब करी लीव्स डाली हैं और लीव्स भी अच्छी तरह चटक गई। अब 2 कटी हुई लंबी साइज़ में हरी मिर्ची डालकर अच्छी तरह से मैंने इन्हें तेल में भून लिया है। तो ये तड़का तैयार हो गया है ढोकलों और चटनी में लगाने के लिए। गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और तड़के को उतार कर चटनी में डाल देते हैं। इसमें से मैं 1 चम्मच चटनी में डाल देती हूँ और बाकी का तड़का ढोकलों पे डालकर अच्छी तरह से फैला देती हूँ। इन ढोकलों और चटनी पर ये तड़का लगाने से इनका स्वाद 4 गुना बढ़ जाएगा। इसलिए आप जब भी ढोकले बनाओ तो आप ज़रूर इस पे तड़का लगाना। अगर आप ऑयल फ्री खाना चाहते हो तो आप विदाउट तड़के भी इसे बनाकर तैयार कर सकते हो, तब भी ये ढोकले बहुत टेस्टी बनते हैं। और आप देख सकते हो कितनी शानदार और टेस्टी चटनी बनकर तैयार हुई है। अब इन ढोकलों को ट्रे में से निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हो ढोकलों का टेक्सचर कितना शानदार, फ्लफी, स्पंजी और रवादार ढोकले बनकर तैयार हुए हैं, जो मैं आपको चेक करवा रही हूँ। आप देखिए
कितने स्पंजी ढोकले और सॉफ्ट ढोकले बनकर तैयार हुए हैं। एकदम रुई जैसे मुलायम ढोकले बनकर तैयार हुए हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, आपको भी ढोकलों को मैंने चेक करा दिया है, आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी सूजी का टेस्टी हेल्दी नाश्ता स्पेशल चटनी के साथ बनकर तैयार हो गया है। अगर आपको ये रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आई है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना ताकि आपको मेरी नेक्स्ट रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि मैंने ये ढोकला बनाने के लिए चिरोटी रवा यानी बारीक सूजी ली है। तो आप बारीक सूजी ना हो तो मोटी सूजी को भी मिक्सर जार में पीस कर उसे बारीक कर सकते हो। और बेसन आप इसमें ज़रूर मिलाना, क्योंकि बेसन डालने से इन ढोकलों का स्वाद और टेक्सचर बहुत शानदार बनकर तैयार होता है। और ये दही और सींगदाना की जो चटनी बनाई है, इससे तो ढोकलों के स्वाद को चार चांद लग गए। तो आप इसी तरह से चटनी इन ढोकलों के साथ बनाकर तैयार कीजिए। आप अगर हेल्दी डाइट खाना चाहते हो तो विदाउट तड़के भी ये नाश्ता बनाकर तैयार कर सकते हो, तब भी ये नाश्ता बहुत ही टेस्टी लगेगा और इसका स्वाद तो होता ही लाजवाब है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा झटपट से बनने वाला नाश्ता कितना टेस्टी बनकर तैयार होता है और साथ साथ ये नाश्ता हेल्दी भी बहुत है। तो देखिए, मैं ढोकले का आपको टेक्सचर चेक करवाती हूँ और ढोकलों को तोड़कर आपको दिखाती हूँ कि इनमें कितनी जाली बनकर तैयार हुई है। उससे पहले फ्रेंड्स, आपका भी हक बनता है, आप भी टेस्ट कीजिए। और देखिए, अब ढोकलों को मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए कितने शानदार जालीदार स्पंजी रवादार ढोकले बनकर तैयार हुए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर एक और नए दिन के साथ, नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय जय राजस्थान।